बीते मंगलवार जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती अररिया में धूमधाम से मनाई गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। अररिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 बैजनाथपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से लोग आए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजनेताओं को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। पूर्व सांसद सुखदेव पासवान ने कहा कि निश्चित ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम, अररिया नगर परिषद अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, नगर परिषद अररिया के उपाध्यक्ष गौतम शाह, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान, परवेज आलम, अफसाना हसन, सुस्मिता ठाकुर, कई नामचीन चेहरे और सैकड़ों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई, सबसे पहले तो हम जो आयोजक संस्था है और उससे जुड़े जो लोग हैं, सुशील विश्वास जी और उनकी टीम, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस तरह के आयोजन के लिए। और कई सालों से शायद वो इस तरह करते आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि इस शहर के एक बहुत से दूर हिस्से में, बैजनाथपुर में, वार्ड नंबर 6 में इस तरह का आयोजन किया और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ मौजूद थे। सारे वक्ताओं ने कर्पूरी जी के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन ज़रूरी ये है, अगर कर्पूरी जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी जी को पहले पढ़ना चाहिए। कर्पूरी जी ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और जब उनका निधन हुआ तो उनके पास रहने के लिए सही ढंग का मकान नहीं था। कि दरअसल देखिए, कर्पूरी जयंती को लेकर और कर्पूरी जी की विरासत को लेकर एक राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। उसका एक कारण जो समझ में आता है, एक कारण ये है कि कर्पूरी जी पिछड़े जाति के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। ठीक है, हालांकि वो नाई जाति के थे, नाई जाति की आबादी सिर्फ 2%, लेकिन अति पिछड़ों की अगर बात करें तो सारी जातियां मिला के वो लगभग 29% होती हैं। तो ये जो 29% वोट है, इस पे सबकी नज़र है। तो ये भी एक मायने है कि बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल जो हैं, वो भी एक से बढ़ के एक पहल कर रहे हैं कि हम कर्पूरी जयंती मनाएंगे, कर्पूरी जी के असली वारिस हम हैं और असली वारिस हैं। ये इसका एक राजनीतिक मायने भी है। लेकिन बहरहाल कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ये जयंती मनानी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं को जो संकल्प लेते हैं उनके आदर्श पे चलने का, कर्पूरी जी के आदर्श पे चलना चाहिए, उनके जीवन के अनुसार उन्हें भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये बड़ी श्रद्धांजलि हुई कर्पूरी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। सही माने में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। इतने बड़े पोस्ट पर भी जाकर मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी हम तो अपने आँख से देखे, हमसे बहुत अच्छा संबंध था कर्पूरी ठाकुर जी का। मुख्यमंत्री रहते हुए जाड़ा में डबल कुर्ता पहनते थे, नीचे में सूती, ऊपर से ऊनी कपड़ा पहनते थे, 2 कुर्ता, जो आज तक किसी नेता को हम या किसी साधारण आदमी को हम नहीं देखते हैं। और उन्होंने गरीब के लिए, वंचित समाज के लिए जो उन्होंने किया, पूरे बिहार के लिए जो किया है, उदाहरण स्वरूप आजकल बिहार में है। और बिहार में कर्पूरी जी जो उस वक्त जब चलते थे, हम तो उनके साथ रात में चलते थे, दिन में चलते थे। जब 80 के दशक में आते थे, 77 के बाद जब आते थे कर्पूरी जी, पूर्णिया जिला जो उस वक्त एक था, हम लोग कर्पूरी जी के साथ में रात में एम्बेसडर में बैठ के हम लोग घूमते थे कर्पूरी जी के साथ। इसीलिए कर्पूरी जी को सही में हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया कि कर्पूरी जी को निश्चित रूप से भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हम यह मांग करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से बिहार सरकार उसको भेजे और केंद्र सरकार से उसको निश्चित रूप से भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को मिले। यह सही श्रद्धांजलि होगी, सही पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा।